हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का पहला क्लास है 11th में फिजिक्स के लिए। आपके एक अवसर ले रहे हैं, संभवतः उन्होंने बताया होगा आपको थोड़ा बहुत चुके। तो सबसे पहली बात, आपने जो साइंस लिया है, पहला चैप्टर जो हमारा यही है, साइंस इट्स स्कोप एंड इट्स टेक्नोलॉजी। अब इससे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या साइंस, जो सभी टीचर्स आपको डिस्कस किए होंगे। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 2, जो फिजिक्स का बेस है, और इसी के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह इसका यूज होगा और इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2, क्या नाम है, पार्ट 1, क्लास 11। चैप्टर का नाम होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसको करने से पहले, ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे कह देंगे सर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जनरली जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ जिस क्वांटिटी को फिजिक्स के लॉज के द्वारा वर्णन किया जाए वो है फिजिकल क्वांटिटी। बट डेफिनेशंस बिल्कुल आपको लर्न रखना है इजी वे में, कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए बात आसान है। एग्जाम्पल में आपको याद है, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वर्क मेजर कर सकते हैं, एनर्जी मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मेजर कर लेते हैं, स्पीड में, ये सारी जितनी भी चीजें आप देखते हैं जो आप मेजर कर लेते हैं, ये सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। दैट इज मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, आपको याद है लेंथ को हम लोग एक मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेट की यूनिट आपको याद है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, टाइम सेकेंड है, स्पीड मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर। इट मींस यहां जो हम लोग देख रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये तीन चीजें जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, सिर्फ अपने आप में है। जैसे वेट हमें इस पर मास पर और लेंथ पर मिला, स्पीड भी मास मिलता है, लेंथ और टाइम पर मिलता है। इट मीन्स ये तीन क्वांटिटी छोड़ करके बाकी सारी क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं वो हमें इसी क्वांटिटी से मिलता है। इसी के आधार पर, मतलब दो तरह की क्वांटिटी आपको मिल गई, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है और बाकी जो डिपेंड करती है। इसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहेंगे हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए घरों में भी हम लोग ये काम करते हैं, याद होगा, एक बेस बनाते हैं, नींव बनाते हैं, और नींव के बाद ऊपर बाहर सारे मकान, बाहर सारे मंदिर बनते जाते हैं। बेस तो वही होता है। उसी के आधार पर पहला जो क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिससे सारी चीजें निकलती हैं। तो पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है जो उससे हम लोग निकालते हैं, जिस पर वो डिपेंड है, उसको कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
तो दो तरह की क्वांटिटीज आपके सामने हैं, कौन कौन सा, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। तो फंडामेंटल अभी हमने आपको बता दिया है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, ये लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में कि द फिजिकल क्वांटिटी which are independent to other physical quantities, जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके एग्जाम्पल में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको कहेंगे। अभी आपने कहा था एग्जाम्पल देखिए, जनरली हमने ले लिया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट भी आप सिंगल यूनिट में मेजर करते हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एम्पियर, ओनली वन। और टेम्परेचर को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं केल्विन में, मोल भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सेट्रा कह दिया हमने। तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जान गए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं। अब दूसरा क्वांटिटी है डेराइव्ड फिजिकल। सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग अब डिफाइन करेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर करते हैं डिराइव और ऑब्टेन, माने उससे निकाला जाना। डिराइव विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए नाम भी है इसका, डेराइव उससे निकाला हुआ, ऑब्टेन किया हुआ, यह है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। अब एग्जांपल में ये जो हमने आपको बताया उसको छोड़ के कोई भी लिख लीजिए। देखिए स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, बहुत सारी चीजें हैं, वर्क, एनर्जी, पावर एटसेट्रा। ये सारी चीजें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है यूनिट्स। यूनिट किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट क्या है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या देते हो, मेरा नाम संजय है, मेरा नाम अभय है, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे आपका नाम चेंज कैसे नहीं कोई कर पाता है, सोच सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम लोग ये चूंकि बहुत सारे नामों में से हमारे गार्डियंस हमारे धर्मों के आधार पर एक नाम सेलेक्ट करते हैं और वो हमारा कॉन्टिनेंट हो जाता है। उसी तरह से यूनिट भी है, बहुत सारे मेजरेबल क्वांटिटी में से, बहुत सारी चीजों में से एक चीज जो है ना सिलेक्ट की जाती है उसे मेजर करने के लिए और उसकी यूनिट होती है। बाजार में हम लोग जाते हैं, करते हैं कि जो है ना चीनी खरीदना है, तो चीनी अगर आप खरीदते हैं तो कहते हैं कि वे हैव टू टेक 5 kg शुगर। ऐसा नहीं करते कि हमें 5 मीटर शुगर दे दो, नहीं मानते। कपड़ा खरीदते जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो, ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें 2 लीटर कपड़ा दे दो। तेल खरीदने जाते हैं, ऑयल वगैरह लेते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हमें 1 लीटर ऑयल चाहिए। आप ऐसा नहीं कहते कि हमें 1 मीटर ऑयल चाहिए, नहीं मानते। इट मीन्स जितनी भी चीजें हैं उन सबको मेजर करने के अलग अलग तरीके।
तो यूनिट उसी को हम लोग उसकी यूनिट कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी सिलेक्ट की जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और वो क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। यही लिखेंगे, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, a standard quantity of same type is selected or chosen। selected भी कह सकते हैं, select किया गया है, ठीक है। In order to measure a physical quantity, a standard quantity of same type is selected or chosen। This standard quantity is called unit of that physical quantity। अब आप एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कह देते हैं कि लेंथ किसकी यूनिट क्या है, यहां लिख लीजिए, यूनिट ऑफ लेंथ जनरली आप मेजर करते हैं मीटर। याद है, यूनिट ऑफ मास जनरली आपने मेजर किया किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड, जिसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए, दैट इज m by s, या हम लोग जनरली भी लिख लेते हैं, सीखा आपने m minus s। बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स हैं। ये देखिए, उसी के आधार पर ये तीनों सिंगल क्वांटिटी हैं और ये सब डिपेंडेंट क्वांटिटी आएंगे। तो जिस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरह से यूनिट्स भी दो तरह के हो जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल उसी केस में आपको डिफाइन करने हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट फर्दर डिफाइन करते हैं।